सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो सीईटी सेल ने गाइज एमएसटी सीईटी 2024 के पीसीएम एंड पीसीबी ग्रुप की एग्जामिनेशन के लिए गाइज जो ऑफिशियल सिलेबस की कॉपी होती है वो अब रिलीज़ कर दी है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन से जो टॉपिक्स है वो इंक्लूडेड रहेंगे आपके एमएसटी सीईटी के एग्जामिनेशन में। साथ ही में गाइज प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो उससे रिलेटेड भी कुछ जो इंपॉर्टेंट टिप्स है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा ताकि आपको अच्छे से अच्छा जो स्कोर है वो मिल पाए। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो किसी भी अपडेट्स के लिए गाइस सीईटी से रिलेटेड आपको अपने ऑफिशियल एमएसटी सीईटी वेबसाइट पे जो है वो आना है। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे ही आपको गाइस सारे जो अपडेट्स है वो मिलेंगे। अभी जो वेबसाइट है गाइस ये आपको 23-24 देखने को मिलेगा। जैसे गाइस जनवरी फरवरी स्टार्ट होगा तो यहाँ पे गाइस आपको अपडेटेड जो वेबसाइट है वो देखने को मिल जाएगी। अभी तो यहीं पे सारे जो नोटिफिकेशंस है वो आ रहे हैं। एंड जो सिलेबस कॉपी फॉर 24-25 है वो अब जो है वो आ चुकी है। तो 2024 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड ये जो अपडेट है वो रहने वाला है। ये है गाइज आपकी सिलेबस कॉपी। एंड जनरली गाइज जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है सीईटी एग्जामिनेशन की ये भी जो है वो फेब के मंथ में जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड उस टाइम मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म है वो फिल करना होता है एंड कैसे आप सेंटर्स वगैरह जो है वो ले सकते हो। तो सीईटी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे जो अपडेट्स है वो आपको मिल जाएंगे, तो उसका टेंशन मत लीजिए। जो मेन चीज़ है वो यही है कि प्रिपरेशन एंड अच्छा स्कोर। ठीक है, तो देखते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। तो आप देख सकते हो गाइस सिलेबस कुछ इस तरीके से गिवन है। द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग महाराष्ट्र। अप्रोक्सीमेटली 20% वेटेज विल बी गिवन टू स्टैंडर्ड 11 curriculum and 80% weightage will be given to standard 12th curriculum while setting the question paper। ठीक है, तो हमेशा ऐसा ही होता है कि 11th के पेपर को 20% वेटेज दिया जाता है एंड जो 12th का कंटेंट है उसे 80% जो वेटेज है वो रहता है। ठीक है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। हाउएवर डिफिकल्टी लेवल विल be at par with JEE main for mathematics, physics, chemistry and difficulty level for biology will be at par with NEET। दो क्वेश्चन विल मेनली एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, तो मेनली गाइज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सेट होते हैं। एंड JEE एंड नीट के अगर हम कंपेयर करते हैं तो उससे थोड़े कम लेवल वाले जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कभी कभी तो बहुत ही ईजी जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा MST CET विल कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चन पेपर्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ईच पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स। डिटेल्स आर एज गिवन। ठीक है, तो 3 पेपर रहेंगे जिसमें आपका मैथमेटिक्स एक रहेगा। अभी 2 ग्रुप रहते हैं, एक होता है PCM जिन्हें इंजीनियरिंग वगैरह करना है वो PCM ग्रुप के एग्जामिनेशन जो है वो देते हैं। जिन्हें फार्मेसी या फिर फार्मेटिकल कोर्सेज में जाना है वो PCB ग्रुप की जो एग्जामिनेशन है वो देते हैं। अगर आपको दोनों एग्जामिनेशन देना है तो वो भी आप जो है गाइस वो दे सकते हो CET के एग्जामिनेशंस में। तो PCM देते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहेगा। अगर आपको फार्मेसी से रिलेटेड कोर्सेज चाहिए तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो है वो रहेगा। ठीक है, तो जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं उस टाइम हमें ये जो सिलेक्ट है वो करना पड़ता है। वो कैसे सिलेक्ट करते हैं उसके भी ऊपर जो है वो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, पेपर पैटर्न कैसा रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपका जो पेपर है वो 200 मार्क का रहता है। अगर PCM का दोगे तो 200 मार्क का, PCB का दोगे तो भी 200 मार्क का जो पेपर है वो आपका रहता है। ठीक है, अगर PCM का पेपर आप देते हो तो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसमें आपका मैथमेटिक्स का जो वेटेज है वो रहता है 100 मार्क्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो वेटेज है गाइस वो रहता है 100 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें आपके जो मैथमेटिक्स रहेगा सब्जेक्ट 11th से 10 क्वेश्चन जो है वो सेट किए जाएंगे 11th के करिकुलम से एंड 12th का जो करिकुलम है उससे 40 क्वेश्चन जो है वो सेट किए जाते हैं। ठीक है, तो जनरली जो 12th है वो ज़्यादा मैटर करेगा आपका इसमें। एंड देखो जब आप 12th के एग्ज़ाम देते हो उसके 2-3 मंथ बाद ही जो हमारी CET की एग्जामिनेशन है वो होती है। तो प्रिपरेशन के लिए मैं आपको यही टिप्स दूंगा कि जब आप अपना 12th का कंटेंट पढ़ रहे हो तो उसी टाइम आप CET के लिए जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कोई भी कोर्स या फिर सारी चीज़ें लेने से पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि 12th पे फोकस करो। 12th का अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो ऑलमोस्ट आपकी 50% जो पढ़ाई है वहीं पे हो जाती है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हमारा ये कोर्स ले लो तो आपको CET में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे या फिर ऐसा होगा वैसा होगा। तो जनरली गाइज उनका भी कंटेंट उसी टाइप से होगा। ठीक है, बस उसे थोड़ा जो है वो मॉडिफाई किया जाता है। अगर आप अपनी 12th की पढ़ाई करते हो अच्छे से एंड फिर उसके बाद कोर्सेज वगैरह लेते हो तो वो आपके लिए जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ऐसा ही नहीं कि कोर्स ले लिया तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है जनरली। एंड कोर्सेज का यही बोलते हैं ये ले लो आपको 100% 90 के ऊपर मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप पहले अपना 12th का प्रिपरेशन करो, वो अच्छे से होता है, फिर कोर्सेज वगैरह लोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव भी रहेगा एंड आपको अच्छे मार्क्स भी मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है,
फिर है गाइज आपका PCB ग्रुप जिसमें रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। इसमें गाइज जो है वो आपके जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है वो उसका जो वेटेज है वो 100 मार्क्स रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का वही 50-50। अब बायोलॉजी अगर आपका PCB ग्रुप है तो बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड अगर आपका PCM है जो मैथमेटिक्स में बस आपको 50 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, डिटेल में सिलेबस टाइप कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, मैं वीडियो जो है वो बना दूंगा। ठीक है, इसके अलावा गाइस जो 11 का सब्जेक्ट 11 का जो कंटेंट होता है उसमें से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही जो है वो पूछी जाती है, वो सारी जो स्पेसिफिक चीज़ है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो, एंड ये जो सिलेबस कॉपी है वो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी में कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो दी हुई है, एंड यही से सारे जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। एंड क्वेश्चन का जो लेवल है गाइस वो इतना भी टफ नहीं होता है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहती है तो आप 2 मंथ्स में भी CET के लिए जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। एंड देखो, अगर आपको इंजीनियरिंग का अच्छा कॉलेज चाहिए, अगर आपके को JEE के परसेंटाइल जो है वो अच्छे नहीं है तो CET ही एक अच्छा रास्ता होता है जहाँ से आपको एक अच्छा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। एंड अभी का अगर आप देखोगे गाइस, जैसे मैं मतलब काफ़ी CET को फॉलो करता हूँ, 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ एंड काफ़ी अच्छे से फॉलो करता हूँ, डिटेल में सारी चीज़ें देखता हूँ। तो देखो गाइस, जो कॉलेजेस है इनका जो परसेंटाइल है वो ऊपर जाते ही रहा है, कट ऑफ ऊपर जा ही रहा है। अगर आपको CS, IT, AI, DS ये सारी ब्रांचेस चाहिए जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जहाँ पे अभी हमें अच्छे प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं, इनका जो कट ऑफ है चाहे वो 72 से 72 कॉलेज हो या फिर अच्छे से अच्छा कॉलेज हो, सभी के जो कट ऑफ्स है वो 80-85 परसेंटाइल के ऊपर जो है वो जाते हैं। टॉप कॉलेजेस चाहिए तो आपको 95 या फिर 96 अबो आपको जो है वो लेना पड़ेगा। 72 से 72 कॉलेज में भी अगर आपको CS, IT चाहिए तो आपको 80 परसेंटाइल के ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट लगेगा ही लगेगा, तभी आपको एक ठीक ठाक कॉलेज जो है वो मिल सकता है। तो देखो, CET अगर आप दे रहे हो तो सीरियसली दो, बिकॉज अगर आप इसे कैजुअली दोगे तो फिर आपकी जितनी भी कैप राउंड की प्रोसेस होगी वो बाकी लोग जो है वो कैजुअली लेंगे। बिकॉज अगर आप कोई भी काउंसिलिंग ले लो, चाहे कितने भी पैसे ले लो, अगर आपको कैप राउंड के थ्रू एडमिशन चाहिए एंड अगर आपको स्कोर अच्छा नहीं है तो फिर आपको अच्छा कॉलेज जो है वो नहीं मिलेगा, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, अगर अच्छा स्कोर नहीं रहा तो, बट अगर आपका अच्छा स्कोर रहा, अगर आप कोई काउंसिलिंग नहीं भी लेते हो, आप कैप राउंड के थ्रू खुद का ही फॉर्म खुद भरते हो, खुद ही कॉलेजेस डालते हो, तब भी आपको एक अच्छा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। बिकॉज मेनली जो कॉलेजेस है वो आपके परसेंटाइल पे ही जो है वो डिपेंड करेंगे, बाकी मैनेजमेंट पैसा भर के भी आप जो एडमिशन है वो ले सकते हो, वो सारी प्रोसेस के ऊपर भी मैं आपको अपडेट्स दूंगा। बट अभी के टाइम पे सबसे मेन चीज़ यही है कि जितना अच्छा आपका प्रिपरेशन रहेगा उतना ही अच्छा आपको कॉलेज जो है वो मिल पाएगा। बाकी मैंने भी इंजीनियरिंग की हुई है, मुझे भी पूरा एक्सपीरियंस ही कैसे सारी जो चीज़ है वो करना चाहिए, तो वो भी गाइस मैं आपको जो है वो आगे शेयर करूंगा। साथ ही में प्लेसमेंट वगैरह कैसे होते हैं इंजीनियरिंग में वो भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे मेरा भी प्लेसमेंट हुआ तो कैसे सारे राउंड्स वगैरह होते हैं, तो वो सारी क्लियरिटी मैं आपको जो है वो दूंगा इस आने वाली प्रोसेस में। तो मेरे वीडियोज़ जो है गाइस वो आप देख सकते हो, उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही में ये पूरा सिलेबस था। CET की जो ऑफिशियल डेट्स है, टेंटेटिव डेट्स आ चुकी है, बट टेंटेटिव ही डेट्स है, वो अभी तक कन्फर्म डेट्स नहीं आई है एग्जामिनेशन की। तो जब कन्फर्म डेट्स आएगी तो मैं आपको अपडेट्स दूंगा, एंड जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी तो स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म फिल करना है उसके बारे में मैं आपको सारी जो डिटेल्स है वो बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइज। होप्स आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे ही CET से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।